जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेल बी के कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्राइज दिलवाया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। थोड़ी देर से रिकॉर्ड किया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वैसे तो मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती रहती हूँ, पर शेयर करने में पता नहीं क्यों देर हो जाती है मेरे से, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे को अपनी बेटी के पास यूके जाना था और मेरे को ट्रैवलिंग की एंग्जाइटी है। मेरे को ट्रैवल करने में बहुत डर लगता है और इतनी दूर जाने में, और कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई रास्ते में या कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, पर मैं गुरुजी का नाम लेकर और हर पल उनका शुक्राना करके, हर समय नाम जाप करके मैं ठीक ठाक वहाँ पहुँच गई। वहाँ रही भी ठीक और वापस भी आ गई, और गुरुजी के नाम से ही मैं ये सब कर पाई। उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और अब मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए भी मेरे को बहुत एंग्जाइटी है, तो वो भी अब गुरुजी ही नैया पार लगाएंगे। वो भी गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया, अब गुरुजी ही करेंगे। बस इतना ही। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल, और आपका लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, इतने दिनों से समय ही नहीं मिल पा रहा था अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का, और आज समय मिला है तो मैं अपना छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत जी के साथ। तो संगत जी, मैंने कुछ टाइम पहले अपने बेटे का भी सत्संग शेयर किया था, जिसकी तबीयत सही नहीं रहती थी। हमेशा उसको एक दिन में 2 बार 3 बार पेट में दर्द कभी किस टाइम होता ही रहता था। और मेरे को जो सर्वाइकल की भी दिक्कत थी, 25-30 दिनों से इतना परेशान हो रही थी मैं, और मेरे को सर्वाइकल का दर्द, थायराइड, ये सब परेशानियां थी। पर जब मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया, अपने बेटे का, अपनी बीमारियों का भी, तो तब से मुझे काफ़ी आराम है गुरुजी के आशीर्वाद से। और मैं लोटे का जल प्रसाद भी लेती हूँ, और जो गुरुजी बताते हैं गुलाब जल के अंदर फिटकरी डाल करके चेहरे पे लगाना, गुरुजी का चंदन तिलक नाभि पे लगाना, उससे भी अब तो मुझे बहुत बहुत आराम है, बहुत आराम है। बस गुरुजी, आप ऐसे ही अपनी सभी संगतों की दुख दर्द परेशानियों को दूर करना, सभी संगतों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी संगत को ऐसे ही प्यार करते रहना, और संगत भी आपको ऐसे ही प्यार करती रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हमारा हाथ थामने का, हमें अपना बनाने का गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। हम बच्चों की परेशानियों को चुटकियों में दूर करने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे संध्या वेले शुक्राना करने को कहा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता था। आज गुरुजी की कृपा से मैं मेरा संध्या वेला शुक्राना शुरू कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत मुश्किल समय में बहुत बड़ा साथ दिया है। मुझे नहीं पता ये सब गुरुजी बुलवा रहे हैं।
लेकिन गुरुजी की अमीर दृष्टि मेरे परिवार पर बहुत 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 है। गुरुजी, आपने बहुत बड़ी रहमत बख्शी है। मेरी बेटी, उसका भी मुझे मैसेज आया था कि मैं मम्मा, गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे बताया था कि तू कृष्ण भगवान की भक्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर 108 बार। तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट है, वो सुदर्शन चक्र द्वारा चला जाएगा, सब कष्ट मैं हर लूँगा। उसी दिन मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा, उसी रात को अहमदाबाद में छोटा सा भूकंप आया था, लेकिन गुरुजी ने हमारे तक पहुंचने भी नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने भी 108 बार उसका मंत्र जाप किया था, लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट डाल दिया। बाद में पता चला कि भूकंप का थोड़ा सा आँच का वहाँ पे भी लगा था, लेकिन गुरुजी ने हम तक बहुत बहुत पहुँचने ही नहीं दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी अमीर दृष्टि मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरी बेटी पर सदैव सदैव बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बहुत ज़्यादा सत्संग है गुरुजी का, हर दिन सत्संग ही है गुरुजी का। गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम पे है संगत जी। फिर मैं उसको शेयर करूँगी। आज के दिन इतना ही। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी, जय महाकाल। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी से स्वीकार करें और कोई गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में जगह दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मैंने अमृत वेला आराम से की। गुरुजी से मैंने कह रखा है कि अमृत वेला मुझे आपको ही करवाना है, मैं अमृत वेला नहीं कर पाऊँगी, नहीं उठ पाऊँगी। तो गुरुजी मुझे उठाते भी हैं रात को हाथ पकड़कर और अमृत वेला भी आराम से करवाते हैं। मगर अमृत वेला की मैंने सुबह और अच्छे से मेरी दिनचर्या चल रही थी, मगर पता नहीं एकाएक क्या नेगेटिविटी मुझ पर हावी हुई। थोड़ा सर भारी होने लगा था मुझे सुबह से, तो मुझे लगा कि अब ठंड होने लगी है, हवा ठंडी है, इस कारण मेरा सर भारी हो रहा है। तो मैंने कामकाज निपटाया 10 बजे तक और ओढ़ कर लेट गई। मगर इतनी ज़्यादा सर पे ऐसा मतलब भारीपन लगे कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगेगा कुछ इच्छा ही नहीं हो, ना सत्संग सुनने की इच्छा हो, बच्चों पर चिड़चिड़ आए, एटलीस्ट इतना ज़्यादा कि क्या अपने आप को मार लूँ, कूट लूँ, पीट लूँ, बच्चों को मारूँ, इतना मतलब अंदर से इतनी खींच आए हर इंसान के लिए। जिन लोगों ने गलत कुछ है परिवार में, कुछ चीज़ें ऐसी जिनके लिए मुझे गलत शब्द निकले, मैं सोच रही हूँ और मैं बोल दूँ फिर अरे मैंने ये क्या बोल दिया। मतलब इस कदर वो नेगेटिविटी मुझ पर हावी हो गई थी कि मैंने अपने पेरेंट्स तक को गाली बक दी, क्योंकि उनसे भी मेरी अभी बातचीत नहीं है। मेरी मम्मी ने कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया जिससे बातचीत बंद है। तो वो चीज़ें याद कर कर के और यूँ भी बहुत नेगेटिविटी हावी होती है, मगर वो तो गुरुजी महाराज है जो कि मुझे हर समय निकालते हैं वो नेगेटिविटी से और सत्संग सुनवा सुनवा कर मेरे कष्ट काटते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके लिए ये शुक्राना शब्द कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके लिए पर्याप्त हो। ये शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है, मगर फिर भी आप इतने छोटे शुक्राने में हमारे कष्ट काट देते हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। तो वो नेगेटिविटी मतलब दोपहर तक मुझ पर इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि मैं अपने बाल खुद पकड़ कर खींच रही हूँ, चीखें मार रही हूँ और अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही हूँ। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा छोटा बेटा बोलता है कि मम्मी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको क्या हुआ है। और इतना बोलकर मैं इतना ज़्यादा रोना मैंने चालू कर दिया कि मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई कल शाम तक। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगे, मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मैं अब आपका दिया भी नहीं जलाऊंगी, आज से सत्संग सुनना भी बंद और आपको मानना भी बंद। मेरा और आपका रिश्ता जो बेटी और बाप का था वो ख़त्म। तो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करें, मैं पता नहीं था मेरे को क्या था क्या नहीं,
कौन सी नेगेटिविटी मुझे घेर लिया था जो मैंने ये सब शब्द बोले, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। इसमें आपकी बेटी का कोई दोष नहीं, वो जो भी करवाया वो नेगेटिविटी ने करवाया। आप तो अंतर्यामी हो, तीनों लोकों के स्वामी हो गुरुपा, तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम को मैं जब रोज़मर्रा का काम शाम को निपटा कर खाना वाना बना खा कर आगे हॉल में बैठी थी, तो मेरे बेटे से मैंने मोबाइल लिया और उसका यूट्यूब खोला, तो उस पर मैसेज था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने बहुत छोटे में काट दिया। और उसके कुछ देर पहले भी मैसेज था कि बेटी अगर तुझे भारीपन लगे तो तू ये मत समझना कि कोई तुझ पर कुछ, अब मतलब कोई गलत धारणा मत लाना, तेरी पर जो कष्ट था वो मैं काट रहा हूँ। तो ऐसी भारी भरकम नेगेटिविटियाँ गुरुपा ने कितने बार काटी है, कितने बार उन्होंने मेरे को लाइव ब्लेस किए, कितने बार मुझे ब्लेस किया है, मेरे परिवार को ब्लेस किया है, कितने बार किए हुए काले जादू काटे हैं मैं नहीं जानती संगत जी। बस जितना मैं देखती हूँ उतना ही समझ पाती हूँ। और गुरुपा की लीला तो गुरुपा ही जाने, उनकी लीला अगाध है, अनंत है। वो कब कब कैसे कैसे ब्लेस कर दे, कहाँ आकर कब हमारी जान की रक्षा करे नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम उनकी लीलाओं का गायन नहीं कर सकते, उनके शुक्राने को एक माला में पिरोने की हमारी औकात नहीं है। गुरुपा आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। कुछ हो या ना हो पर आप हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा ये जो सत्संग सुने उन्हें सभी को ब्लेस करना और शेयर करने वाले अंकल आंटी को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी मेनका आंटी जी। संगत जी मेरा सत्संग ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज मंडे वाले दिन, पिछले मंगलवार के दिन गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटी अपने बेटे को मेरा जल प्रसाद पिलाना और चंदन, नाभि पर चंदन लगवाना। तेरे बेटे को कोई पेट से रिलेटेड कोई भारी समस्या, बीमारी बड़ी हो सकती है। और संगत जी मैंने वही काम चालू कर दिया। मंगलवार का दिन गया, बुधवार का दिन गया और बृहस्पतिवार को पेट दर्द हो गया बेटे के, लेकिन मेरा जल प्रसाद और नाभि पे तिलक लगाना शुरू कर दिया था मंगलवार से ही, जैसे गुरुजी का मैसेज आया जैसे ही। और वो स्कूल को सुबह अच्छा खासा गया, तब स्कूल से आता है तो बोलता है मम्मी आज मैडम ने पार्टी दी थी, वो चिल्ड्रन डे था उस दिन, और मैंने पेटीज खाई थी, पता नहीं कैसी पेटीज थी, मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो दर्द से पूरा छटपटा गया था। 1-1.5 घंटे उसके बहुत ज़्यादा दर्द चला, लेकिन संगत जी मैंने कोई दवाई नहीं दी उसको, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी का मैसेज तो पहले ही आ चुका था, तो गुरुजी सब ठीक करेंगे। गुरुजी ने ये भी कहा था कि बाकी सब मैं देख लूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। 1-1.5 घंटे बहुत ज़्यादा दर्द चला, लेकिन मैंने कोई डॉक्टर के पास लेके गई ना, मैंने कोई ना मैंने कोई दवाई दी। संगत जी फिर क्या होता है कि हाँ, बृहस्पतिवार वाले दिन 1-1.5 घंटा दर्द चलता है और उसके बाद में फिर वो अपने आप ही शांत हो जाता है धीरे धीरे। वो ट्यूशन भी नहीं गया था उस दिन, 1 घंटा लेट गया था। वो 3 बजे जाता, 4 बजे गया था। बोला मम्मी आज मेरी बस की बात नहीं है, तब उसके आराम पड़ा था, वो चले गया फिर बाद में 4 बजे। आज गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा अपना सत्संग शेयर करते रहा कर, यही तेरी सुरक्षा कवच है। और वो मैं कर रही हूँ संगत जी। और आप भी संगत जी, सारे लोग जो गुरुजी का जो मैसेज आता है ये हमारे लिए ही आते हैं। सारे गुरुजी के जो मैसेज हैं इनको जैसे जैसे बताते गुरुपा आप करते जाओ संगत जी, सच में वही होता है। पहले मैं भी इतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं गुरुपा पर अपना पूरा विश्वास बनाया है तब से मुझे सच में हर मैसेज ऐसे लगता है हाँ ये मेरे लिए ही है और हो भी रहा है। देखो मैं अगर गुरुजी की बात नहीं मानती और बेटे को जल प्रसाद नहीं पिलाती, नाभि पे चंदन नहीं लगवाती, तो पता नहीं, देखो दर्द तो हुआ ही है, पता नहीं कितना ज़्यादा हो जाता, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता और कोई भी बड़ी समस्या हो जाती। लेकिन मैंने गुरुजी का जैसे ही मैसेज आया, जैसे ही मैंने तुरंत मंगलवार से ही चालू करवा दिया और गुरुजी ने ये जो पेट से जो समस्या थी वो हल्के में ही टाल दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी महाराज ने पता नहीं कितनी बड़ी समस्या थी हल्के में ही टाल दी।
हे गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे बच्चों पे, मेरे घर परिवार पे, सब पे, पूरी गुरु परिवार, गुरु संगत परिवार पे, सब पे। संगत जी अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो गुरु जी ज़रूर सुनते हैं, मेरी तो सुनते हैं और किसी की तो मैं नहीं कह सकती संगत जी, लेकिन मेरी कृपा मेरी सारी बात सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज तो गुरु जी का एक मैसेज और भी आया है कि बेटा अगर अमृत बेला करेगी तो जल्दी से तेरे सारे काम बनेंगे। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा अमृत बेले में खड़ा आप ही मुझे करना, क्योंकि हम तो चाह के भी कोई काम करते चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन गुरुपा आपका आशीर्वाद बना रहा तो सब कुछ हो जाता है। गुरु जी महाराज अगर आपकी कृपा हुई तो अमृत बेला भी अगर आप कराएंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन हम तो सोचते ही रह जाते हैं। गुरु जी महाराज अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अमृत बेले कैसे करवाना है, आप ही को करवाना है। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग मेरा यही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमारे गुरु जी हमें दिन रात कितना कुछ सिखाते हैं, कभी सत्संग के माध्यम से और कभी हमारे दिमाग में कोई विचार डालकर हमें उन चीज़ों के बारे में समझाते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, और प्रैक्टिकली भी बहुत चीज़ों को करके हमें दिखाते हैं कि जो हमें नहीं पता होती चीज़ें वो हमारे गुरुजी किसी न किसी माध्यम से हमें समझाते रहते हैं। हम जितने मर्जी सत्संग सुन लें पर उन सत्संगों की जो समझ है वो हमें हमारे गुरुजी से ही मिलती है। हमारे गुरुजी ही हमें उन सत्संगों का मतलब हमें समझा सकते हैं। अदरवाइज़ हम इतनी हमारे में काबिलियत ही नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है कि हम उन सत्संगों का मतलब भी समझ सकें। संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सत्संग तो मैं सुनती ही हूँ, उनसे तो गुरुजी मेरे को बहुत कुछ समझाते ही हैं, पर प्रैक्टिकली भी गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया। जैसे कि मेरे को लगता था कि जो फ्लावर्स होते हैं हमें उन्हें मतलब मैं कभी भी फ्लावर्स नहीं तोड़ती थी। मेरे को लगता था कि क्यों तोड़ने हैं, ये भी तो भगवान जी के ही बनाए हुए हैं, और भगवान जी को चढ़ाने के लिए मतलब तब भी मैं उसके फेवर में नहीं होती थी कि उन्हें तोड़ के भगवान जी को चढ़ाया जाए। मुझे लगता था कि अगर ये लगे हुए हैं तो ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और हमें इनको तोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए कभी भी फ्लावर्स नहीं तोड़ती थी। और अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, हमारे घर में बहुत ही सुंदर एक मतलब एक प्लांट लगा हुआ है जिस पर बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं और पर्पल कलर के, तो मैं उस पे से कभी भी फ्लावर्स नहीं तोड़ती थी। पर गुरुजी ने मेरे दिमाग में ऐसा थॉट डाला कि मैंने वहाँ से एक दो फ्लावर तोड़ा और गुरुजी को समर्पित कर दिया। मंदिर में जो भगवान जी हैं शिव शंभू भोलेनाथ और शिव परिवार है उनका स्वरूप है, तो उनके आगे भी अर्पित कर दिया। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो जैसे 2-4 फ्लावर अगर पहले दिन वहाँ भगवान जी को समर्पित किए तो अगले ही दिन मेरे जो वो प्लांट था उस पर बहुत सारे फ्लावर्स आने शुरू हो गए। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और मेरे को और उसी दौरान गुरुजी जो सत्संग सुनवा रहे थे वो सत्संग मैक्सिमम जो थे वो शुक्राना सत्संग से रिलेटेड थे, जिसमें ये कहा गया था कि हमें शुक्राना करना चाहिए और शुक्राना सत्संग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। तो मुझे इससे ये समझ में आया कि गुरुजी कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह इन पुष्पों को तोड़कर हमने भगवान जी को जब समर्पित किया तो वो और ज़्यादा बढ़ते रहे, इसी तरह अगर हम अपने शुक्राना सत्संग को
गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग के रूप में इन पुष्पों को शुक्राना सत्संग को समर्पित करेंगे तो जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं वो बढ़ती ही चली जाएंगी। और संगत जी ऐसा ही हुआ, मैं काफ़ी हेजिटेट करती थी कि मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं बोलकर सत्संग करने में हेजिटेशन होती थी और लिखकर करती थी तो उसमें टाइम बहुत लगता था और फैमिली में टाइम मिल नहीं पाता था क्योंकि हस्बैंड के सामने भी लिखना मुश्किल हो जाता था। तो अब गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि जैसे जैसे मैं शुक्राना सत्संग करती जा रही हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और जब हेजिटेशन के कारण या नेगेटिविटी के कारण मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बर्डन रहता था और टेंशन रहती थी कि मैंने शुक्राना सत्संग करना है, मैंने शुक्राना सत्संग करना है, हर टाइम ये टेंशन रहती थी। तो वो एक ड्यूटी सी बन गई थी। गुरुजी ने मेरे को उससे रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया कि शुक्राना सत्संग को बर्डन मत समझो, गुरुजी को पता है कि हम शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। पर शुक्राना सत्संग करने से औरों का भी भला होता है। जो जिनके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है संगत परिवार में ही, अगर किसी संगत के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है तो गुरुजी की कृपा से जब हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो उससे उन संगत जी की जो दिमाग में कन्फ्यूज़न है, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो उससे हमें और भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और गुरुजी ने इसी बात को कंफर्म करते हुए मेरे को कई बार गुस्सा भी किया कि तू शुक्राना सत्संग नहीं करती, और उन्होंने इसी बात को कंफर्म करते हुए एक मैसेज भी शो किया कि शुक्राना सत्संग नहीं करेगी तो ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कितना कुछ समझाया और हर तरह से आप समझाते हैं, प्रैक्टिकली भी, सत्संग के माध्यम से भी और मैसेज से भी। और पता नहीं आपका तरीका बिल्कुल अलग है, आप कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। आपके बिना हम एक कुछ भी समझ भी नहीं सकते। और शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी समझ देने के लिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी बेटी है जो 8 साल की है, वो ना एक दिन क्या हुआ कि उसको सर में कुछ फिंसी वगैरह हो गई थी। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि नॉर्मल जैसे गर्मियों में फिंसी हो जाती है कि वैसी फिंसी है। तो 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे ही थोड़ी सी जैसे गर्मियों में ऑइंटमेंट पड़ी होती है वो हम लगा देते, तो ऐसे ही चलता रहा। उसका सर भी दुखता था तो मैं उसका सर दबा देना मैंने रात को सोने टाइम कि सो जाएगी चलो अच्छी तरह से। मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था। फिर थोड़े दिनों बाद संगत जी उसकी ना आँख के ऊपर फिर से एक फिंसी निकल आई। वो फिंसी ऐसी थी कि जैसे उसको थोड़ा सा अगर हम रब करें तो उसमें से पानी सा निकलने लग गया। तो जब मैंने ये देखा तो मैं तो एकदम शॉक हो गई संगत जी, क्योंकि वो फिंसी जो उसके सर पे हुई थी, सर के पिछली साइड पे, और जो उसके माथे पे आँख के ऊपर हुई थी, वो फिंसियाँ नहीं थी, वो एक्चुअल में उसके माथा निकली हुई थी। तो रात का टाइम था, अगले दिन उसने स्कूल जाना था, एग्ज़ाम चल रहे थे जो मंथली टेस्ट होते हैं। तो मैं तो संगत जी एकदम शॉक हो गई जब उसकी आँख के ऊपर मैंने देखी। आँख के ऊपर थोड़ी सी बड़ी थी, तो मुझे तो बहुत टेंशन हो गई संगत जी, क्योंकि मैं घर पे मैं और मेरी बेटी ही हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो अब्रॉड में रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया था कि ये नॉर्मल फिंसी नहीं है, ये माथा है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि इसे सुबह मंदिर ले जाऊंगी, ये माता के मंदिर ले जाऊंगी और इसके जो धागा वगैरह करवाना होता है वो करवा दूंगी तो इसको आराम पड़ जाएगा।
पर संगत जी मैं मंदिर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मंदिर जाने के लिए लेडीज का शुद्ध होना जरूरी है। मेरे उस टाइम पीरियड चल रहे थे, तो मैं उस वजह से जा नहीं सकती थी। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई कि अब करूं तो करूं क्या, कोई और है नहीं इसको लेके जाने वाला मंदिर, और मैं इस हालत में मंदिर जा नहीं सकती, माता और चिढ़ जाती है। तो संगत जी क्या हुआ, फिर मैंने ना गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इसकी माता निकल आई है, इसको प्लीज आप बढ़ने मत देना, आप कुछ भी करो बढ़ने मत देना। जब मैं अपनी कंडीशन में ठीक हो जाऊंगी, मैं इसको मंदिर ले जाऊंगी, और जो भी माता का दान पुण्य होता है, माता के रिलेटेड दान पुण्य होता है, वो मैं करके आऊंगी, और पंडित से इसके जो भी झाड़ा वगैरह है वो करवा लाऊंगी। अभी इस हालत में तो मैं जा नहीं सकती, ना कोई और है जो इसको ले जाएगा। तो संगत जी फिर मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी से जब रात को अरदास की, मैंने गुरुजी का स्वरूप भी बेटी को टच करवाया, उसके माथे पे, सर पे। फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला, जो मैं गुरुजी को चंदन का तिलक लगाती थी, मैंने वही चंदन का तिलक मेरी बेटी के जहाँ सिर में जहाँ फिंसियाँ हो रखी थी, मेरी माता निकली हुई थी वहां पे, और आँख के ऊपर मैंने लगा दिया। संगत जी उस चंदन तिलक के लगाने के बाद मेरी बेटी के शरीर पे कोई और फिंसी नहीं निकली, ना ही वो माता आगे बढ़ी, और कोई फिंसियां भी नहीं निकली। और संगत जी मैंने जो चंदन का तिलक एक बार लगाया ना, दूसरे दिन मुझे होता था कि उतर जाएगा, मैं लगा दूंगी, पर संगत जी मेरे 5 दिन होते हैं, जैसे मैं 5 दिन जैसे मेरे पीरियड्स के होते हैं, तो उन 5 दिनों में मैंने जैसे वो तिलक अपनी गुड़िया के लगाया, वो वाला तिलक उसके उतरा ही नहीं, इतने मतलब अच्छी तरह से वहां पे जम गया जहाँ पे इसकी फिंसियां थी। और तिलक लगाने के बाद इसको नींद भी अच्छे से आ गई, इसको सर में भी नहीं दर्द हुआ, आंख में भी नहीं दर्द हुआ। बट जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई, मतलब मंदिर जाने लायक नहीं हो गई, तब तक कि वो जो तिलक था इसके सर पे जमा रहा। और मैंने अपनी तसल्ली के लिए, वैसे तो अब हमें पता है कि गुरुजी ने सब सही कर देना है, फिर भी गुरुजी बोलते हैं कि जो भी मेरे पे भी विश्वास रखो, और जो भी उपचार वगैरह जरूरी है वो भी करवाते रहो। दान पुण्य करना तो संगत जी अच्छी बात है। तो जिस दिन मैं ठीक हुई, फिर मैं इसको मंदिर लेके गई, 3 दिन लगातार मंदिर लेके गई, झाड़ा वगैरह करवा के लेके आई, तो माता वहीं पे रुक गई। संगत जी मेरा ये सत्संग सुनाने का मतलब ये है कि जब हम गुरुजी पर भरोसा करते हैं, तो गुरुजी भी हमारा पूरा साथ देते हैं। जैसे माता ही ले लो, इसके आगे उस प्रार्थना करने के बाद वहां से आगे बढ़ी नहीं तो इसके सर पे पिछली साइड इसको सोना मुश्किल हो जाता था। सर पे, गर्दन के ऊपर, बालों में इसके इतनी माता निकली हुई थी, जो मेरी कह लो कि ना समझी के कारण इसकी बढ़ गई। मुझे इतना पता नहीं चला शुरुआत में, तो जब माथे पे निकली तभी मुझे पता लगा। लेकिन जब मैंने गुरुजी का तिलक लगाया, प्रार्थना की, उस दिन से आगे माता नहीं बढ़ी, वहीं पे स्टॉप हो गई। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं आप सबको यही निवेदन करूंगी कि गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट बनते हैं वो तो हमें करने ही चाहिए, बट साथ ही में साथ हमें गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी पर विश्वास पूरा रखना चाहिए। मैं अपनी बेटी को जल प्रसाद भी देती रही और इसके सर पे भी छिड़कती रही, और उस जल प्रसाद से इसको नहलाती भी रही, तो इसके और कहीं शरीर पे कोई निशान नहीं बना, कोई इसको परेशानी नहीं हुई। बस वो दिन इसके आसानी से निकल गई, इसको कोई दुख तकलीफ नहीं हुई। इस सब के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी मेरी तरफ से कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं बाबा जी की बेटी, बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के एक दिन मुझे लोटे के अंदर मुझे ऐसा लगा था कि उसमें नाग देवता अंदर बने और स्वरूप तो रोज ही बाहर लोटे पे बने होते हैं। मेरे बाबा जी रोज इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतने दर्शन देते हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। अभी भी बाहर बने हुए हैं, अंदर भी बने हैं। आज है, आज 17 नवंबर है। आज भी मैंने भी देखा लोटे के अंदर भी स्वरूप बना हुआ है। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। मेरे गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। कल मैं थोड़ा परेशान थी, उससे रिलेटेड मुझे गुरुजी ने वीडियो सुनाई, तो मतलब समझाने के लिए बाबा मेरा पल पल मार्गदर्शन करते हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। आज भी मुझे गुरुजी ने बाबा जी ने मुझे पहले वो वीडियो सुना रखी थी, फिर भी सुनाई, तो मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं कह रही ये सुनी हुई वीडियो क्यों आ रही है, पर वो मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आ रही थी। गुरुजी करते तो बेवजह परेशान होती रहती है, तो इसीलिए शायद वो सुनी हुई वीडियो बार बार आ रही थी मेरे पास। बाबा मेरा मार्गदर्शन के लिए, मुझे हौसला मेरा बढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सुबह से ही मैं जब देख रही हूँ तब हर जगह ना एक एंजल्स नंबर है 369, वो ना मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा, पर 39, 93, 69, 36, मतलब इस तरीके से ये नंबर मुझे सुबह से दिख रहे हैं। 777 भी दिखा मुझे, और एक जैसे दोनों जैसे लाइक और कमेंट दोनों एक जैसे हो, एक ही संख्या हो या आगे पीछे की हो। इतने सारे एंजल्स नंबर 39 तो मैंने सुबह से कितनी बार देख लिया, कितनी बार मैं कह रही गुरुजी यही नंबर बार बार दिख रहा है, यही नंबर बार बार दिख रहा है। चार्जिंग में भी, बैटरी की और टाइमिंग में भी, और अभी थोड़ी देर पहले 1111 तो कितनी बार। गुरुजी बहुत एंजल्स नंबर दिखा रहे हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आज एक सत्संग मेरे बाबा जी ने मुझे सुनाया था। बाबा जी की कृपा से मैं कल से ही स्टार्ट कर पाई हूँ शिव चालीसा का पाठ, तो मैं कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। तो उसमें आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी का संदेश है कि 108 माला जो होती है रुद्राक्ष की, वो आपने मंत्र जाप करने चाहिए उसका सुबह शाम, और शिव चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला गुरुजी हाँ आपकी कृपा से तो मैं कर रही हूँ। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी की कृपा से मैं आज अमृत वेला कर सकी। सुबह एक्चुअली मैंने सुबह गुरुजी को बोलता मुझे 4:30 उठा देना, पर रात को मुझे नींद ही नहीं आई, ना मेरी बेटी सोई ना मैं सोई। फिर 4 बजे मैंने बाबा जी की कृपा से जोत जलाई, अपना पाठ वगैरह किया, मंत्र जाप किया। फिर मेरे बेटे को ट्यूशन भी जाना था, मैं सोची ट्यूशन जाना था 10 बजे, तो मैं सोची कि अब मैं सोऊं कि क्या करूं। 7:30 बजे तक तो मैं जगी रही, फिर मैं लेट गई, पर गुरुजी की कृपा से बाबा ने मुझे बीच बीच में उठाते रहे और मैंने उसे टाइम से ट्यूशन भी भेज दिया। फिर उसके जाने के बाद भी मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर बीच बीच में दोपहर को भी सो गई, अपना काम भी किया, सो भी गई। तो बाबा जी की बड़ी कृपा है। बाबा आपने मुझे, मैं सो भी पाई और मैं अमृत वेला भी कर पाई। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने बाबा जी का मंत्र जाप करती हूँ। मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बाबा जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, अगर कुछ भूल गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और हमेशा अपनी शरण में रखिएगा, अपनी छत्र छाया में रखिएगा। बाबा अपने चरणों से लगाए रखिएगा। और जो हमारे ये सत्संग शेयर करें आंटी जी, उनको भी खूब खूब ब्लेसिंग दीजिएगा। वो आपने जो उनको सेवा दी है वो बहुत अच्छे से निभा रही हैं। उनको, उनके परिवार को खूब ब्लेस कीजिएगा बाबा, उनको आशीर्वाद दीजिएगा और अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी, अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपनी सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।